दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के 3 दिग्गज परवरिश गायकों के बच्चों की कि उनके बेटे अपने पिता की विरासत को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए। वो चाहे मोहम्मद रफ़ी जी हों, किशोर कुमार हों या मुकेश भाई हों, इन तीनों गायकों के बच्चे जो है अपने पिता की विरासत को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए। मोहम्मद रफ़ी जी की बात करें तो उनका कोई भी बेटा इस लाइन में नहीं आया, जबकि किशोर कुमार के बड़े बेटे अमित कुमार और मुकेश भाई के बेटे नितिन मुकेश कुछ समय मैदान में आए पर जल्दी ही अलोप हो गए। क्या कारण है, इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और तीनों की विरासत से हम वंचित क्यों रह गए, इन कारणों की चर्चा करते रहेंगे। तो आप अगर सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं सहमत होंगे तब भी कमेंट करना। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। तो चलो हम वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की, जो कि 31 जुलाई 1980 को 31 जुलाई 1980 को इस जहान फानी से कूच कर गए। 43 वर्ष बीत गए तब भी उनकी यादें ख़त्म नहीं हुई। तब भी उनके फ़ैन अब भी उनके फ़ैन उसी प्रकार उनको चाहते हैं। गाइस, ये बात का सिलसिला आगे चलाने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि मोहम्मद रफ़ी जी की याद में उनके जद्दी गांव जो है कोटला मेहर सिंह, कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर ज़िले में, वहाँ पर 100 फीट ऊंची मोहम्मद रफ़ी मीनार बनने जा रही है। उनकी याद में एक 100 फीट ऊंची मीनार का निर्माण होने जा रहा है। वहीं गाइस, हम उनके लिए भारत रत्न की पुरजोर मांग भी करेंगे। तो अब हम उनके संबंधी, उनके बच्चों के संबंधी चर्चा को करते हैं शुरू। गाइस, मोहम्मद रफ़ी जी के 7 बच्चे थे। उनकी पहली पत्नी सईद से एक बेटा, जबकि दूसरी पत्नी बल्किस से 3 बेटे और 3 बेटियां थी। गाइस, उनके सबसे छोटे बेटे शाहिद, जो कि मोहम्मद रफ़ी जी के जीते जीवन काल में ही लंदन से पढ़ाई मुकम्मल करके वापस मुंबई आकर बस गए थे, तो उनके अनुसार कि उनके फादर मोहम्मद रफ़ी साहब जो है नहीं चाहते थे कि उनके बेटे या परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो बॉलीवुड में जाए। इसलिए उन्होंने हम तीनों भाइयों को, खालिद, हामिद और मुझे, लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया। गाइस, वो नहीं चाहते थे कि बॉलीवुड की राजनीति का उनके बच्चे भी शिकार हों, क्योंकि गाइस 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक रफ़ी साहब जो हैं सर्वश्रेष्ठ पारवश गायक थे और उनकी धाक गूंज रही थी। लेकिन 70 के दशक में जब से किशोर कुमार जी का उदय हुआ तो उनको बॉलीवुड ने थोड़ा सा भुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन रफ़ी साहब अपने दमखम से फिर वापस लौट आए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार के सदस्य भी इस प्रकार की राजनीति का शिकार हों। इसलिए वो हमें कभी भी अपने
जो है रिकॉर्डिंग के समय साथ नहीं लेकर जाते थे, हमको बॉलीवुड से दूर रखते थे। स्वयं भी बॉलीवुड के सोशल कार्यक्रमों से दूर रहते थे। जब कभी जाना भी पड़ता था तो उनकी गाड़ी हमेशा स्टार्ट रहती थी। 4-5 मिनट वो कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौट आते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया गाइस कि शाहद जो है अपने पिता के जीवन काल में ही लंदन से वापस आकर मुंबई बस गए थे, जबकि बाकी उसके दोनों भाई जो हैं अब भी लंदन में ही बसते हैं परिवार समेत, और वहाँ पर वो अपना कारोबार चला रहे हैं। जबकि उसकी तीनों बहनें जो हैं वो भी मुंबई में ही सेटल्ड हैं। शाहिद जी के अनुसार के रफ़ी साहब के अकमत जहान से चले जाने के बाद बॉलीवुड ने कभी भी उनके परिवार के साथ वैसा राब्ता नहीं किया जिसका ये परिवार हकदार था। देर बाद कभी कभाई कोई ना कोई आता था, लेकिन बॉलीवुड के निर्माताओं ने या संगीतकारों ने कभी भी मुड़कर इधर रुख नहीं किया। जबकि वो स्टेजों पर कार्यक्रम तो करता था, लेकिन कभी भी काम मांगने के लिए बॉलीवुड में नहीं गया, और ना ही बॉलीवुड ने कभी उसके दरवाजे पर दस्तक दी। इसीलिए वो अपने पिता की विरासत को बॉलीवुड में तो आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन उन्होंने अपने घर में ही एक रफ़ी साहब की यादगारी म्यूज़ियम स्थापित किया हुआ है। आज भी उनके फ़ैन उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, और साथ ही उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर एक अकेडमी बनाई है जिसमें रफ़ी साहब की शैली को सिखाया जाता है, ताकि उनकी शैली जो है जिंदा रह सके। गाइस, कितनी त्रासदी की बात है कि मोहम्मद रफ़ी जी के शैली को लेकर बाहर से बहुत गायक आए और उन्होंने अपना कारोबार किया, पैसे खूब कमाए, लेकिन बॉलीवुड ने असली जो वारस है उसको याद नहीं किया, उसको अवसर नहीं दिया। लेकिन गाइस, हमारी भी ये त्रासदी है कि हम रफ़ी साहब की विरासत को देखने में, सुनने में वंचित रह गए। गाइस, कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना, और वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करना, नहीं तो पूरी वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, थम्स अप देना, स्टार देना, वीडियो को शेयर करना। गाइस, अब बात करते हैं कि किशोर कुमार जी की गायन शैली की विरासत आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, जबकि उनके बड़े बेटे अमित कुमार जो हैं वो किशोर कुमार के जिंदा रहते ही बॉलीवुड में आ गए थे, क्योंकि उनको बॉलीवुड में चांस दिया था राजेंद्र कुमार ने, जुबली स्टार राजेंद्र कुमार ने, जब उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव के लिए पहली फिल्म लव स्टोरी बनाई थी। और गाइस, लव स्टोरी के सभी गाने हिट हुए थे, पिक्चर भी हिट हो गई थी। इसका ये गाना तो आपको आज भी याद होगा, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। और गाइस, अमित कुमार जी की आवाज़ तो बहुत ही किशोर कुमार जी के साथ मिलती जुलती थी। अगर उनके चले जाने के बाद इस आवाज़ को तवज्जो ज़्यादा दी गई होती तो किशोर कुमार जी की भी कमी कभी भी हमें महसूस नहीं होनी थी। पर गाइस, अफसोस कि उनके जाने के बाद बॉलीवुड ने अमित कुमार को भी इग्नोर तो शब्द नहीं मैं यूज़ करूँगा, यानी उनको भी उतनी वो तवज्जो नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। क्योंकि गाइस, किशोर कुमार जी के जीवित रहते ही जो है छोटे निर्माता थे, छोटी बजट वाले जो निर्माता थे, वो अमित कुमार से गाना गवाते थे, जबकि बड़े बजट के जो निर्माता थे, बड़े बड़े बैनरों वाले, किशोर कुमार को ही तरजीह देते थे। I know you feel this
movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be. और गाइस ऐसे में अमित कुमार पिता के जीवित रहते ही उनके जीवन काल में ही पीछे रहते चले गए, पीछे छूटते चले गए, क्योंकि बड़े बड़े फिल्मों और बड़े बड़े बैनरों में तो किशोर कुमार को ही याद किया जाता था। और गाइस उनके चले जाने के बाद भी अमित कुमार जी को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितने की वो हकदार थे। अगर उनको बाद में निर्माता निर्देशक जो बड़े बड़े बैनरों वाले थे उनसे गाने गवाते तो किशोर कुमार जी की कमी लंबा समय हमें जो है नहीं देखने को मिलती। गाइस अमित कुमार जी का ये गाना भी आपको याद होगा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये दरिया और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। ये गाना जब गाइस आया था तो मुझे लगा था ये किशोर कुमार जी ने गाया है, जबकि बाद में पता चला कि ये तो अमित कुमार का गाया हुआ गाना है। गाइस बॉलीवुड जो है क्या कीमत नहीं पा सकता, जब पार्क ही नहीं है क्या कि कौन सा हीरा है कौन सा कांच है, बस वो भेड़ चाल की तरह एक तरफ चल जाता है, जो चल गया निकल गया तो उसके पीछे पीछे ही लगा रहता है। तो वो क्या हीरे को तराश नहीं सकता था? हीरो को तराशना पुराने निर्माताओं को आता था गाइस। हाँ, पुराने निर्माताओं की मैं बात करूं तो बी आर चोपड़ा जी थे, जिनकी एक बार मोहम्मद रफ़ी जी के साथ अनबन हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे नहीं गवाऊंगा, तो उन्होंने महेंद्र कपूर को तराशा। जी हाँ, महेंद्र कपूर को तराश कर आगे किया। बेशक वो बात नहीं बन पाई, उनको फिर वक्त फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए मोहम्मद रफ़ी की शरण में ही जाना पड़ा। लेकिन गाइस जो हैं कुछ निर्माता जो है वो ऐसे हीरे ढूंढ लेते हैं। इसी तरह जब मोहम्मद रफ़ी जी की लता मंगेशकर जी के साथ अनबन हुई थी वो क्या कहते हैं रॉयल्टी को लेकर, तो उस समय भी कुछ संगीतकारों ने जो है सुमन कल्याणपुर जी को ढूंढ कर तराशा, जिनकी आवाज़ हूबहू लता मंगेशकर की तरह थी, तो उनको सुमन कल्याणपुर जी के साथ मोहम्मद रफ़ी जी के ड्यूट गाने गवाए थे। चलो गाइस, यानी हीरे पारखी लोग होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं बॉलीवुड में। बॉलीवुड में जो एक बार हिट हो गया उसके पीछे भेड़ चाल की तरह लग जाते हैं, इसलिए हीरे जो है वो खो जाते हैं। तो गाइस कैसी लगी ये आपको जानकारी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। गाइस अगर मुकेश भाई जी की बात करें तो उनका गायन शैली बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग किस्म का उनका स्टाइल था। वो स्टाइल कोई भी बाहरी गायक नहीं अपना पाया, लेकिन उनके बेटे नितिन मुकेश ने उनके जीवन काल में ही गाना शुरू कर दिया था। तो नितिन मुकेश की आवाज़ भी बिल्कुल मुकेश जी की तरह थी, लेकिन मुकेश जी के जाने के बाद 80 व 90 के दहाके में बस गिनती के चंद गाने बॉलीवुड ने उनसे गवाए, लेकिन उनकी जो बेशकीमती आवाज़ थी उसको भी हीरे की तरह नहीं निखार पाए। लेकिन गाइस ये त्रासदी बॉलीवुड के स्टाइल की कह ली जाए, बॉलीवुड की राजनीति की कह ली जाए, जिससे हम लोग जो हैं उनकी विरासत को सुनने में वंचित रह गए। गाइस नितिन मुकेश जी के ये गाने आपने ज़रूर सुने होंगे। तेजाब फिल्म का वो गाना, सो गया ये जहां सो गया आसमां। मनोज कुमार जी की क्रांति फिल्म का वो गाना, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी धो घड़ी। और मेरी जंग का ये गाना तो किसी को भी नहीं भूला होगा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
खूबसूरत और अपने पिता मुकेश की आवाज़ की तरह ही गाने वाले नितिन मुकेश को भी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। धीरे धीरे वो भी अलोप हो गए। इस तरह गाइस, बॉलीवुड की लापरवाही से हम मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जी के बेटों को उन ऊंचाइयों पर नहीं देख पाए जिनके वो हकदार थे, और हम भी उनकी विरासत को लंबा समय आगे जाते हुए देखने में वंचित रह गए। तो गाइस, कैसी लगी आज की ये जानकारियाँ मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर दा और मुकेश भाई जी की विरासत को हम लंबा समय आगे ले जा सकते थे अगर बॉलीवुड राजनीति ना करे, और अगर बॉलीवुड हीरो की तलाश करे, और हीरे अगर चमक नहीं रहे तो उसको चमकाने की क्षमता रखनी चाहिए बॉलीवुड को। वो हीरो को चमकाए और आगे लेकर आए, और ताकि जो हम जैसे सुनने वाले हैं वो भी एक विरासत को लंबा समय सुनते रहें। और गाइस, मैं ये वीडियो लेकर ये नहीं साबित करना चाहता कि नए कलाकारों को, नए गायकों को जो है अवसर नहीं मिलना चाहिए। नए गायकों को अवसर मिलना चाहिए गाइस, हर स्टेज पर मिलना चाहिए, उनको आगे लेकर आना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड नहीं लेकर आता। ये तो अपनी हिम्मत से, अपने संघर्ष से जो है वो नए कलाकार आगे आते हैं। लेकिन जो पुरानी विरासत को संभाल सकते हैं वो तो उनको भी नहीं संभाल पाए गाइस। तो बॉलीवुड पर ये कहना कि वो नए कलाकारों को, नए गायकों को आगे बढ़ा रहा है, तो बॉलीवुड नहीं बढ़ा रहा। ये तो संघर्ष करके जब वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और गाइस जिनका गाना हिट हो जाता है, ज़्यादा वायरल हो जाता है, तो बॉलीवुड भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। बॉलीवुड खुद कुछ भी नहीं करता, वो भी हिट हुए लोगों के पीछे ही दौड़ता है। गाइस, कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो थम्स अप दे देना, लाइक कर देना, स्टार दे देना, और वीडियो को शेयर करके गाइस आगे बढ़ाना। क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा परिवार अभी बहुत छोटा है, और मैं बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ, और हमारा परिवार बढ़ जाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं और भी जानकारियाँ लेकर आऊँगा। और गाइस, इन तीनों की, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी जी का परिवार, और किशोर दा, और मुकेश भाई, इनके बेटों की अलग अलग वीडियो भी लेकर आऊँगा। और वो अलग अलग वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, मोहम्मद रफ़ी जी के परिवार, किशोर दा के बेटे अमित कुमार और नितिन मुकेश, उनके बेटे नील नितिन मुकेश, इनके संबंधी अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आई बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस, इस वीडियो को हम यहीं करेंगे समाप्त। आपसे लेता हूँ इजाज़त। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। आगे और भी नई नई जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में ही रहना गाइस। चढ़ती कला में रहने से हम तरक्की करते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। तो अब लेता हूँ आपसे विदा। बाय।